प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं? मैं सुकेश सर यूनिक पब्लिकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे जोरदार तरीका से स्वागत करता हूं आप लोग। कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं? दिल बाग बाग हो जाता है आप लोग की मुस्कुराहट देखने के लिए, और बड़ा खुशी की बात है कि आप लोग बहुत खुश हैं। मेरे पीछे बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम डिस्कशन करने वाले हैं आपका। और डिस्कशन करेंगे तो क्या, मेरा तो चेहरा ही आप लोग पहचान गए होंगे कि निश्चित रूप से रीजनिंग का ही डिस्कशन करूंगा। इसके अलावा तो मैं करूंगा नहीं कुछ। तो चलिए, और आप लोग के पास बुक होगा, जैसा कि मेरा सुझाव था कि पहले आप क्वेश्चन बना लिया कीजिए, फिर डिस्कशन देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। इसलिए आइए देखते हैं कौन सा सेट का डिस्कशन होने वाला है। अब देखिए, आपका बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा जो है वो 13/9/2025 13/9/2025 को जो एग्जाम हुआ था उसी के क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा आज। यहां देखिए, पहले क्या होता है, समान हिंदी ये देख रहे हैं आप है, उसके बाद जनरल इंग्लिश आ गया, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, गणित भगवान। देखिए, गणित भगवान भी आ गए। उसके बाद क्या आएंगे, विज्ञान देवी, विज्ञान देवी आ गए। उसके बाद आपको आ जाइए, यहां देखिए सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन आ गए। उसके बाद सबसे पीछे तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। यही क्वेश्चन का आपका डिस्कशन होना प्रारंभ है। ठीक है, तो चलिए बगैर समय गंवाए, आपके समय को बचाते हुए, अपने समय को बढ़ाते हुए मैं सीधा मुद्दों पर आता हूं और आपके क्वेश्चन पर टूट पड़ता हूं। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। अब आज का पहला क्वेश्चन यहां देखिए क्या दिया हुआ, एनालॉगी का क्वेश्चन है, सादृश्यता। आपको करना क्या है, ये पद के बीच ये पद के बीच जो समानता है वही काम यहां पर कर गुजरना है। ठीक है, इजिली बन जाएगा। यहां देखिए, एफ का अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर समझते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का दो ऐसा अक्षर जिसका एक ही साइड से पोजीशन का सम यानी योगफल 27 हो जाए, वो दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। क्लियर है? यहां देखिए, एफ का पोजीशन 6, यू का 21, 21 6 27 हो गया ना। समझ में तो आ ही गया होगा बचवा। एम का अपोजिट एन, पी का अपोजिट के, डब्ल्यू का अपोजिट डी। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, एच का अपोजिट क्या होगा, एस, टी का अपोजिट जी, डी का अपोजिट डब्ल्यू, जे का अपोजिट क्या होगा, क्यू। यानी आपका एस जी डब्ल्यू क्यू, एस जी डब्ल्यू क्यू विकल्प बी में ही दिख रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी आपका सही जवाब। कोई कंफ्यूजन है नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 112, इसे सीरीज का क्वेश्चन बाबू, ये सीरीज का क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए बड़ा ही बेहतरीन सीरीज है। देखिए क्या है, 1 2 3 3 2 1। लो भैया, 1 2 3 लिखा, फिर उलट दिया, 3 2 1 कर दिया। फिर 3 के बाद 4 5 6, 6 5 4 कर दिया, उलट दिया। अब यहाँ 6 के बाद 7 8 9, तो उसको उलट देंगे, 9 8 7 हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा, 7। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? यहाँ देखिए 1 2 3 लिख करके उलट दिया, फिर 4 5 6 लिख करके उलट दिया, 7 8 9 करके उलट देंगे तो 9 8 7 हो जाएगा। नहीं, आंसर आपका क्या आ जाएगा, 7। यानी विकल्प सी आपका सही जवाब। कोई कंफ्यूजन बचवा नहीं ना हो? चलिए तो आगे बढ़ते हैं 113 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 113 क्या है, बातों को समझना बाबू। ये क्वेश्चन डिस्टेंस डायरेक्शन का है। डिस्टेंस डायरेक्शन में जब तक दिशा कंप्लीट नहीं होगा, डायरेक्शन कंप्लीट नहीं होगा, डिस्टेंस तो इजीली निकाल लोगे आप। देखिए यहां पर मोहन अपने घर से दक्षिण, दक्षिण मतलब ये घर है मोहन का, दक्षिण यानी नीचे कितना गया,
40 मीटर के बाद बाएं मुड़ करके 10 मीटर। जब भी दक्षिण की ओर जा रहे हो बाएं कहेगा तो अपने दाहिने हाथ तरफ चले जाइएगा, दाहिने हाथ तरफ चले गए और कितना तो 10 मीटर। ठीक है, ये भी मीटर ये भी मीटर। चलिए उसके बाद उत्तर की ओर भी, उसके बाद यहां से उत्तर, उत्तर ऊपर की ओर नहीं 20 मीटर। चलिए भैया बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। देखिए यहां पर अब क्या कहता है, अब वह अपने घर से किस दिशा में, घर तो यहां पर बनाए थे ना आप, अभी आप यहां पर हो, यहां से दिशा किधर है इसका ये निकालना है। यहां नीचे क्या है आपका दक्षिण है, इधर क्या है भैया पूरब है, ये कहां है दक्षिण और पूरब के बीच में ना, ये क्या कहलाएगा दक्षिण पूर्व, यानी विकल्प डी आपका सही जवाब। विकल्प डी आपका एकदम राइट जवाब। कोई कंफ्यूजन है बाबू? नहीं ना? चलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है तो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। सोसाइटी को लिखा गया है OSICYTE। अब देखिए यहाँ पे SOCIETY सोसाइटी है, इसको लिखा जा रहा है OSICYTE। यहां देखिएगा बाबू क्या है लेटर, जो लेटर यहां यूज है वही कोड में भी लेटर यूज है। मैंने क्या सिखाया अभी कि जब सेम लेटर होता है शब्द का और कोड का तो लेटर का पोजीशन चेंज होता है। नहीं, यहां देखिएगा लेटर का पोजीशन चेंज हो रहा है तो यहां एस आ गया, यहां पर ओ आ गया, चेंज कर दिया दो दो लेटर का। अब ये तीनों लेटर पोजीशन चेंज कर रहा है, नहीं तीनों चेंज कर लिया। क्लियर है? अब आगे देखिएगा आपको जनरल का निकालना है, GENERAL। ठीक है, यहां देखिए यहां क्या करेंगे दो लेटर को क्रॉस करेंगे, EG आ गया, फिर इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा EN आ जाएगा, फिर इन तीनों को क्रॉस करेंगे तो LAR आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा EGENLAR। EGENALR आपका दिया हुआ विकल्प डी में क्वेश्चन बन रहा है बाबू, बन रहा है। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प डी। आप लोग क्वेश्चन बनाते हो तो आपका 10 में से कितना क्वेश्चन सही होता है वो भी कमेंट में जरूर लिखिए, साथ ही साथ अपना आंसर भी अगर समझने में प्रॉब्लम कुछ होता है तो वो भी कमेंट में जरूर लिखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा लेटर सीरीज से। ठीक है, लेटर सीरीज से यहां देखिएगा BC+1 +2 +3 यहाँ देखिए +4। ठीक है, आगे क्या करेंगे +5, 12 5 17, यानी आंसर क्या हो जाएगा Q। B से 1 बढ़िएगा तो C में 2 बढ़िएगा तो E में 3 बढ़िएगा तो H से 4 बढ़िएगा तो L में 5 बढ़िएगा तो Q आ जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका Q, यानी विकल्प डी आपका सही जवाब। 115 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब आइए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 116। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन है, आपको 7 मित्र ने एक पुस्तक को एक के बाद एक पढ़ी, यानी 7 दोस्त है, एक के पुस्तक है, पुस्तक को पहले एक पढ़ता है, फिर दूसरा पढ़ता है, फिर तीसरा पढ़ता है, फिर चौथा पढ़ता है, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां। इस तरह से व्यक्ति जो है मित्र जो है पढ़ता है बारी बारी से। कहता है ई ने पुस्तक बी से ली। बात को समझिएगा बाबू, ई जो है पुस्तक किससे लेता है बी से लेता है, जिससे लेगा यानी वो देने वाला जो है वो पढ़ के ही देगा, ये ध्यान रखना है। ई ने पुस्तक बी से ली, ई पुस्तक बी से लिया यानी बी के बाद ई पढ़ेगा। ठीक है, ई पुस्तक किससे लिया है बी से लिया है तो ई बी के बाद ई पढ़ेगा, ये ध्यान देना है। ई ने पुस्तक बी से लिया, उसने पढ़कर सी को दे दी। ई पुस्तक बी से लेता है और ई बेचारा क्या होता है पढ़कर, बड़ा ईमानदार बच्चा है ये, पढ़कर पुस्तक किसको दे देता है सी को, यानी ई के बाद ही सी पढ़ेगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं आपको। अब देखिएगा कहता है ए ने एफ के बाद पुस्तक पढ़ी,
ए जो है एफ के बाद पुस्तक पढ़ता है, तो यहां पर ए और एफ का रिलेशन नहीं है, तो यहां पर ए जो है एफ के बाद पुस्तक पढ़ता है, अलग से डाटा बना लिए। अब आगे देखिए क्या कहता है, ए ने एफ के बाद पुस्तक परंतु जी के बाद नहीं। ए जो है एफ के बाद पढ़ता है परंतु ए जो है जी के बाद नहीं पढ़ता है, जी के पहले पढ़े, डाटा बन रहा है। बी ने पुस्तक डी से पहले नहीं पढ़ी, बी जो है डी के पहले नहीं पढ़ता है, डी के बाद पढ़ता है। बी ने पुस्तक डी से पहले नहीं पढ़ी, यानी डी के बाद पढ़ता है। बी जो है डी के बाद पढ़ता है, तो लीजिए डी के बाद कर दिए बी को। सी ने ई तथा एफ के बीच पुस्तक पढ़ी, सी जो है ई और एफ के बीच पढ़ता है, सी जो है यहां पर है, सी ई और एफ के बीच में पढ़ता है, एफ को यहां आना पड़ेगा। अब देखिए एफ के नीचे ए और जी है, ए और जी यहां पर आ जाएगा, इसका कहानी खत्म हो गया, सातों मित्र यहां सज गया ना। यही है आपका पजल, ठीक है, यही है आपका पजल। अब आइए, ये सिंगल डाटा का पजल है, डाटा डबल डाटा का भी आता है, ट्रिपल डाटा का भी होता है, ट्रिपल डाटा मिक्स ब्लड रिलेशन भी होता है, ठीक है। बी तथा ए के ठीक बीच में किसने पुस्तक पढ़ी, हाँ देखिए किसने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, बी तथा ए के बीच में। अब देखिए बी तथा ए के ठीक बीच में कह रहा है, ठीक बीच, यहां देखिए सिर्फ बीच का था और ठीक बीच का रहा है, तो आपको समझना एग्जैक्ट मिडिल में, एग्जैक्ट मिडिल में देखिए बी के बाद है ए, ई है, ये तीन है ना, तीनों के ठीक बीच में कौन है, सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, यानी विकल्प बी आपका सही जवाब। ठीक बीच में कौन, सी। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन बनाइए इस क्वेश्चन बाबू। ये क्वेश्चन देखिए हर एक शिफ्ट में आ रहा है, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिल रहा है बाबू। एक प्रमुख निजी कंपनी में प्रबंधक के पद के लिए योग्यता निम्नलिखित दिया हुआ है। यदि उम्मीदवार 60% अंक के साथ MBA डिग्रीधारी हो, ठीक है, और उम्र जो होना चाहिए ये 24 से 30 वर्ष के बीच में, 24 से 30, चयन परीक्षा में 60% अंक चाहिए, अब 25,000 रुपया जो है नगद जमा करने को भी तैयार है, ठीक है। अब देखिए यहां उपसर्ग दे रहा है ए के लिए, भाई 60% अंक के साथ MBA डिग्रीधारी हो तो मामला जाएगा वाइस प्रेसिडेंट के पास। ऊपर में यहां डी के बदला में दिया हुआ है 2 साल का अनुभव हो, कंपनी को महाप्रबंधक के पास भेज देना है। अब देखिए प्रदीप भैया के बारे में बताया जा रहा है, 28 साल का लड़का है, चाहिए 24 से 30, ख नंबर को ये पूरा कर दिया, ख नंबर को पूरा कर दिया ना। अब देखिए और उसने 75% अंक के साथ MBA किया है, MBA में कितना चाहिए 60%, इसको 75 है, ए नंबर को ही पूरा कर लिया ये, ठीक है। सिलेक्शन टेस्ट में 70% स्कोर किया है, सिलेक्शन टेस्ट यानी चयन परीक्षा में 65 चाहिए, यानी गौ नंबर को भी ये पूरा कर लिया है। क्लियर है। अब देखिए खेला क्या होता है, और कंपनी को 25,000 रुपया दे सकता है, यानी घ नंबर को ही पूरा कर रहा है ये, पर कंपनी को 25,000 रुपया भी दे सकता है, यानी ए ख ग घ ये सारे कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, यानी प्रदीप भैया का चयन निश्चित रूप से हो जाएगा, ठीक है। आपका चयन किया जाना चाहिए, विकल्प ए आपका सही जवाब। क्लियर है। देखिए सारे शर्त को पूरा करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, किसी एक शर्त को भी पूरा नहीं करेगा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन जिसको पूरा नहीं करेगा उसका शर्त पूरा करा तो शर्त के अकॉर्डिंग जाना है, आंसर देना है। चलिए आगे बढ़िए। 118 नंबर क्वेश्चन, रोमन नंबर का सीरीज है ये। रोमन नंबर में आप जानते हैं कि आपका ये आई जो है 1 को डिनोट करता है, भी जो है आपका जो है भी वो 5 को डिनोट करता है, और एक्स जो है वो 10 को डिनोट करता है। ये आप लोग जानते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोग को, ये आप लोग जानते हैं। अब देखिए
यहां पर क्या है, ये भी यानी 5 है, और यहां पर क्या है, ये 8 है, 5 6 7 8, 8 हो गया, ये 10 1 11 हो गया। और यहां देखिए अगर भी के पहले आई लगता है यानी एक घट गया, दाहिने साइड लगेगा तो एक प्लस होगा, ऐसा ध्यान रखना है बाबू, ठीक है। तो ये हो गया 10, एक घट गया 14 हो गया ये। अब देखो यहाँ पे 5 में 3 जोड़ दिया 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 आप कैसे लिखिएगा, 10 5 15, 1 1 2, ये हो गया आपका 17, 10 5 15 2 17। क्लियर है, ऐसा देख लीजिए कहां दिया हुआ है, विकल्प डी में। 17 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, डबल एक्स यहां पर दिया हुआ भी है, रिक्त स्थान पर क्या आएगा आपका 17, जो कि विकल्प डी में दिया एक्स भी आई आई। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 119 नंबर। सीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, किसकी ओर इशारा हो रहा है बाबू, सीता की ओर। समझ में आ रहा है बउआ रे, बाबू सुगा मैना तोता, सबको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीता की ओर संकेत करते हुए निखिल ने कहा, संकेत हो रहा है सीता की ओर, बोल रहा है निखिल। मैं मतलब कौन, निखिल। उसकी मतलब कौन, सीता। मैं उसकी मां, किसकी मां भैया, डायग्राम के जरिए में बता देता हूं, मैं उसकी मां, उसकी हो गया कौन, सीता हो गई उसकी, ठीक है। मैं उसकी मां, ठीक है, मैं उसकी मां के बेटे, मैं उसकी मां के बेटे, सीता के मां के बेटा का इकलौता बेटा हूं। कौन भैया, कौन भैया, निखिल भैया। निखिल भैया जो हैं उसका इकलौता बेटा है। अब देखो ये दोनों क्या हो गया, भाई बहन हो गया ना, मां का बेटा, मां का बेटा मतलब इसके लिए भाई हो गया, इसके भाई का बेटा। अब देखो इसके लिए पप्पा जी है, पप्पा जी की बहन क्या होती है, पप्पा जी की बहन क्या होती है, बुआ जी। नहीं, पप्पा जी की बहन बुआ जी, यानी विकल्प क्या हो गया, ए। समझ में आया कि खाया और पचाया, चलिए तो समझ में आया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे, वेल डन, वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बाबू। अगला क्वेश्चन आपका है सीरीज का। ये देखिए जोड़ा संख्या, जोड़ा संख्या लेके आ रहा है, क्या बात है बाबू। यहां पर 14 14, 26 26, 38 38, आगे 50 है तो एक 50 तो हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 नंबर दिया हुआ, 2 नंबर आपको निकालना है, ठीक है। अब देखो 50 आया तो ए नंबर और डी नंबर तो आंसर होने से रहा, जब भी आंसर होगा बी नहीं तो सी होगा। अब देखो यहां पे 14 में 12 जोड़ते हैं तो 26 होता है, 26 में 12 जोड़ते हैं तो 38 होता है, 38 में 12 जोड़ते हैं 50, अब 50 में 12 जोड़ेंगे तो 62, 62, यानी 50 और 62 आपका आंसर हो जाएगा, जो कहां दिया हुआ है, विकल्प बी में। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया विकल्प बी, एकदम सही जवाब। क्लियर है बाबू, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यूनिक टेस्ट पास 5000 प्लस टेस्ट, क्या फायदा है यहां के ऐप से। अगर आप एक टेस्ट का एक्सेस लेते हो तो इतना सारा टेस्ट जो है आपको साथ में मिल जाता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये मिलेगा कहां, उसके लिए देखिए ये वाला ऐप है अपना यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप। इस पर क्या क्या मिल रहा है, फ्री क्लास मिल रहा है आपको, फ्री क्लास भी है यहाँ, ई बुक पीडीएफ भी है यहाँ, टेस्ट सीरीज बुक्स, ये सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जा करके इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद किसी तरह का कंफ्यूजन होता है किन्हीं चीजों में, आपके लिए नंबर हमेशा तत्पर रहेगा। इस नंबर पे आप फोन करके बात कर सकते हैं और उचित सुझाव देकर आपको मार्गदर्शन किया जाएगा। तो आप लोग खुश रहें,
ये मेरा आशीर्वाद है। आप लोग खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, दुख की साया आप लोगों को छू ना पाए, जिंदगी में खुशियां ही खुशियां मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद।